वेट भी नहीं किया जाता है। जब सामने आ गया, जब चीजें आ गई तो कहते हैं पहले तो खा ही लेते हैं, बाद में देख लेंगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आज के टाइम में रहन सहन खान पान कैसे बदला, और आज का बदलते परिवेश में कैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों बीमारी हो रही है, उसके ऊपर हम एक बार आपसे बात करेंगे। तो बीमारियों का जो रीजन है उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर, पीपीटी क्लियर दिख रही है? हाँ जी, क्लियर है सर। जी थैंक यू सर। तो आज के डेट में इतनी सारी बीमारियां, यानी कॉज ऑफ डिजीज, क्या क्या रीजन हो सकते हैं बीमार होने के, क्यों हम बीमार पड़ते हैं। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपने आप को ऐसा बना ले कि हम बीमार ही ना पड़े। ये टोटली हमारे हाथ में है, हमारे रहन सहन खान पान के अंदर है। तो आज के डेट में आप देखेंगे कि बदलते परिवेश में जिस तरीके से मॉडर्न लाइफ स्टाइल सब जी रहे हैं, मॉडर्न जिंदगी जिसको बोलते हैं ना, आधुनिक जीवन शैली, हर चीज में बदलाव हो चुके हैं। तो इतने सारे देख रहे हैं, बीमारियों का कारण क्या है। आज डेट में आप देखें कि आज मेडिकल फैसिलिटी हमारे इंडिया के अंदर डे बाय डे बढ़ रही है। डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रहा है। आप जिस एरिया में रहते हैं, आज से 10-15 साल पीछे चले जाइए, क्या इतना मेडिकल फैसिलिटी पहले थी जो आज है? किसी भी एरिया में नहीं है। आज छोटे छोटे जगहों पे भी हार्ट का क्लिनिक, किडनी का क्लिनिक, आईवीएफ क्लिनिक, इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। हम तो तरक्की कर रहे हैं, साइंस तरक्की कर रही है, हर चीज डेवलप हो रहा है, हम चांद तक चले गए। इतना तरक्की कर लिया है कि हम चांद पे भी कदम रख चुके हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर बोलता है जी बीपी की दवा, शुगर की दवा जिंदगी भर खानी पड़ती है। तो आज रीजन क्या है? तो हमने कुछ पीपीटी बनाई है आपके लिए कि आज 10 सालों के अंदर हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहा है, एक से एक रिसर्च हो रहे हैं, वैक्सीन है, मेडिसिन हो रहे हैं, यानी इतनी सारे आविष्कार कह सकते हैं। रिसर्च रोज हो रहे हैं, रोज शोध हो रहे हैं, रोज नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रहा है, डॉक्टर भी लाखों लोग बढ़ के निकल रहे हैं। फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं क्या, या घट रही हैं क्या? ये आप जानते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया इंक्रीज डे बाय डे, यानी दिन पे दिन हमारी मेडिकल फैसिलिटी एक से एक आधुनिकीकरण, एक से एक मशीनें बाहर से लाते हैं बीमारियों को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने के बाद भी बीमारियां कम होने का नाम नहीं है। क्यों डिजीज इंक्रीज रही है, क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं, हर घर में क्यों लोग बीमार हैं? इसका एक रीजन जब पता करेंगे तो बीमारियों का जो कारण होता है, अगर बीमारी को हम डिवाइड करें, डिजीज को अगर हम डिवाइड करें, तो दो तरीके के डिजीज अभी के टाइम में हो रहे हैं, जो डॉक्टर बताते हैं कि एक डिजीज को बोलते हैं पैथोजेनिक डिजीज। पैथोजेनिक का मतलब जिसका कोई कारण, कोई काउज हो। जैसे कोई कोई भी डिजीज हमें होता है तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ वायरल डिजीज है, कुछ प्रोटोजोअन डिजीज है। यानी कहा जाता है कि जिसका कारण पता हो, जिस बीमारी के, जैसे कारण का मतलब है, जब कारण पता चल जाएगा तो उसका निवारण भी होगा, उसका सोल्यूशन भी होगा। तो कहा है पैथोजेनिक डिजीज से पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं करें, पूरे वर्ल्ड में मात्र 5% लोग ही सफरिंग है, यानी परेशान है, मात्र 5% लोग। बीमारी का मतलब है या तो बैक्टीरियल है, या तो वायरल है, या प्रोटोजोअन है, कोई एजेंट है, कोई कारण है उस बीमारी का। वैसे 5% लोग ही पीड़ित हैं, और 5% लोगों का ही इलाज हो पाता है जिसका कारण पता है। जैसे कि कारण पता का मतलब, मलेरिया किससे होता है आपको पता है, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया वायरस से होता है पता है, कोरोना वायरस आया हमको पता है वायरस है, कोरोना वायरस नाम है उसका। इसका इलाज हो सकता है, रोकथाम हो सकता है। लेकिन आज के डेट में 95% लोग जो परेशान हैं वो है लाइफ स्टाइल डिजीज, जिसको क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं। जैसे हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्रोनिक ओबेसिटी है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। इन बीमारियों का तो पता है कि कुछ बीमारी बैक्टीरिया वायरस कोई कारण है, 5% का इलाज हो सकता है। लेकिन जिस बीमारी का कारण ही नहीं पता, आप उसका निवारण, उसका इलाज क्या करेंगे? हम आपसे पूछे कि सर आप बताइए, हार्ट डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होता है? मोटापा बढ़ रहा है कौन से वायरस से होता है? कौन सा एजेंट है इसका पर्टिकुलर कारण बताइए। आप एक कारण नहीं बता सकते हैं कि कैंसर का कौन सा कारण है, कौन सा बैक्टीरिया है। और जब कारण ही नहीं पता है
तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर खुद को जाकर दिखाने के लिए जब जाते हैं, वो फीस भी लेता है, आपका इलाज भी करता है। जब कारण ही नहीं पता तो इलाज क्या करता है? हम आपसे पूछें, क्यों बोलता है कि डायबिटीज की दवा जिंदगी भर खानी है? क्योंकि इसका कारण नहीं पता है। ये आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसको बोलते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। और 95 मिलेगा तुझको तेरी आज की हुई मेहनत का कल मोल मिलेगा तुझको। तू खुद को तराशे जा बंदया दिल खोल मिलेगा तुझको। मिलेगा तुझको तेरी आज की हुई मेहनत का कल मोल मिलेगा तुझको। फोन अइला से तारा ढेर दिक्कत आया था। अब कहाँ से कहाँ पहुँचल भाई। स्टार्ट है भाई, तब से घबराए गेल। नीचे बैठ के पानी पीते थे, उक्रू आसन, जिसको नीचे इंडियन स्टाइल में बैठ के पानी पीते थे। लेकिन आज हम उठते हैं और हम इस जीवन शैली को बड़ा आधुनिक मानते हैं, बड़ा बहुत हाई फाई मानते हैं कि हमारे पति, वाइफ भी बोलती है कि हमारे हस्बैंड तो बेड टी के बिना उनका आंख नहीं खुलता है। तो बेड टी जब भी आप लेते हैं तो क्या होता है? पूरे रात में जो गुड बैक्टीरिया इंतजार कर रहा है किसी भी अच्छे चीज का, ऑर्गेनिक चीजों का, आपने उसको दे करके चाय से सारा खत्म कर दिया है। तो हम लोग क्या बदले? सुबह सुबह खाली पेट चाय किया, दातुन करने जाते हैं। सुबह का लाइफ, सुबह से आप याद करिए क्या क्या बदला हमने। पहले के लोग दातुन किया करते थे, इस दातुन के अंदर बहुत सारे रस थे जो लार के साथ आपके अंदर जाते थे। नीम का दातुन, बाबुल का दातुन, हम सब लोगों ने किया है। लेकिन अभी के बच्चे को दातुन पता नहीं है। क्या पता है? ब्रश, कोलगेट, कोई भी टूथपेस्ट। अब कोई भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल है। और आप कितना भी मुंह में रोक के रखें, ब्रश करें, वो सलाइवा के साथ, लार के साथ अंदर जाता ही है। लेकिन पहले के लोग क्यों 100 साल जीते थे? क्योंकि वो नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजें सुबह सुबह मुंह में डालते थे। जैसे नीम का रस गया, बबूल का रस गया। अब हमारे बोलने से आप बदल नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमने बदला। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हैं। दातुन तो खत्म ही हो गया, इससे दांत भी मजबूत होते थे, उसका कुछ रस अंदर जाता था। आज के डेट में सुबह सुबह केमिकल जाता है, और वो केमिकल, खतरनाक केमिकल जो आपके टूथपेस्ट में होता है, पैराबीन, फ्लोराइड, वो बच्चे तो निगल जाते हैं। आप बोलते हैं हम बीमार क्यों है सर? सुबह सुबह गैस एसिडिटी क्यों बन रहा है? एक तो सुबह सुबह आपने चाय पी, और दूसरा आपने टूथपेस्ट किया। और ये दो हैबिट आपको बीमार करने के लिए, सुबह सुबह गैस एसिडिटी के लिए, पेट खराब करने के लिए, इनडाइजेशन के लिए काफी है। 24 घंटे का डोज आपने सुबह सुबह चाय और टूथपेस्ट से दे दिया आपने। उसके बाद आगे चलते हैं, जब हम टॉयलेट करते हैं क्या बदला हमने?
पहले के लोग इस तरीके से पहले तो खेतों में जाया करते थे, आज टॉयलेट बन गए हैं, और हम अपने आप को आधुनिक बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए ये वेस्टर्न टॉयलेट लगाया। क्या जरूरत है भाई? ये तो बनाया गया था बीमार लोगों के लिए। कुछ वैसे सिचुएशन में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जाए तो नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, तो चलो ये कमोड बन, ये कमोड का जो सिस्टम था वो बीमार लोगों के लिए था। लेकिन आज हमने फैशन, जिसको यूज नहीं भी करने आता है वो भी अपने घर में वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। कहा जाता है जब नीचे बैठ के हम लोग इंडियन स्टाइल में बाथरूम करते थे तो स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ता था और ऑटोमेटिक बाथरूम क्लियर होता था। आज 90% लोग कंस्टिपेशन, इंडाइजेशन से परेशान है। क्यों परेशान है? उसमें कहीं ना कहीं सुबह सुबह जो आप कमोड इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसका रोल है। आज के डेट में लोग धीरे 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 पुरानी पद्धति की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि आप अपने घर में वेस्टर्न बनाते हैं, एक इंडियन टॉयलेट भी बनाइए। ये आपके कंस्टिपेशन, कहता है पेट सफा हर रोग दफा। पेट साफ नहीं होना आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो छोटी छोटी सुबह में बेड टी लेना, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना, शरीर पूरी एसिडिक हो जाती है, और जब आप कमोड पे जाते हैं तो घंटों बैठते हैं, बाथरूम क्लियर नहीं होता है। कहीं पहले के टाइम में जो हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, नंगे पांव चलते थे। आपको पता नहीं है कि आपको आपके खाने से, आपके फूड से हर कुछ मिल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकता। और फ्री रेडिकल के बारे में आप जानते हैं, जो एजिंग का सबसे बड़ा कारण है, जल्दी बुढ़ापे का कारण फ्री रेडिकल्स है। और फ्री रेडिकल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स कम है उसके अंदर, वो एक पेयर के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए घूमते रहता है। अगर आप आधे घंटे भी नंगे पांव घूमते हैं तो जो जमीन है, जो धरती है, नेचुरल इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रोवाइड करती है और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसलिए घास के ऊपर या नंगे पांव हम लोग चलते हैं। आज के डेट में अगर हम वॉक भी करने जाते हैं तो जूता पहन के जाते हैं। धीरे 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 इतना हम बदल चुके हैं कि हमें पता नहीं है। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए रीजन तो बहुत है, इतना बदलाव किया है कि आप एक बोलेंगे तो लोग लग 10 बोलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर घर में कॉमन है। आज के डेट में फुलके की रोटी बनती है, रोटी बनता है ना, रोटी लोग फुलाते हैं सीधे गैस के ऊपर। और ये रिसर्च कहता है कि जब एलपीजी गैस के ऊपर रोटी बनती है तो उस गैस का कुछ अंश आपके रोटी में चला जाता है और धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, और वो कैंसर का, शुगर का, मोटापे का कारण है। एक दिन में कोई सेल्स डैमेज नहीं होता और एक दिन में कोई कैंसर नहीं हो जाता आपको। लंबे समय से आप रहन सहन, खान पान में बदलाव किए हैं, तो आप ये सब चीजें किसी घर में जाएं तो केवल प्रोडक्ट बेचना, केवल सामान बेचना भी नहीं है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब का कहना है, जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जिए। पुराने लोग कैसे जिंदगी जीते थे, 100 साल तक जीते थे, इतना हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं भी था, उनका रहन सहन खान पान ही ऐसा था ना। भले रोटी गंदी होती थी लेकिन कोयले पे, लकड़ी पे खाना बनता था, उसमें टेस्ट होता था। आज तो गैस जैसे स्मेल आपके रोटी से आता है। तो आप अपने घरों में रोकिए इस चीज को। तवे पे पर, अब ये तो मैं नहीं बोल सकता कि लकड़ी और कोयले का आप इस्तेमाल करें, लेकिन तवे के ऊपर फुलाएं रोटी को, सीधे गैस के ऊपर नहीं डालें। गैस के ऊपर ही कुछ लोग टमाटर पकाते हैं, टोमेटो का सॉस बनाते हैं, बैगन का भरता बनाते हैं, भैया वो बहुत खतरनाक है। सीधे गैस उसके ऊपर जाता है, तो ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। जब किसी के घर में बैठे तो सिर्फ प्रोडक्ट के बात मत करें, रहन सहन खान पान के ऊपर भी बात करें। पहले के पूर्वजों का बात करें, पहले के लोगों में कैसा बर्तन इस्तेमाल होता था, आज कौन सा बर्तन है, ये सबको कहानी पता है। आपको सिर्फ उनको याद दिलाना है कि अंग्रेज आए, एल्युमिनियम लेके आए। और कहा जाता है कि एल्युमिनियम के बर्तन, आप एक काम करिएगा, एल्युमिनियम के बर्तन को आप वेट कर लीजिए, वजन कर लीजिए उसका। अगर वो बर्तन 1 kg है और 1 साल के बाद जब उस बर्तन को आप वजन करेंगे तो 300-400 ग्राम आपका कम हो जाएगा, वो खत्म हो गया। वो धीरे धीरे एल्युमिनियम जब हीट होता है आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और कहा जाता है जब एल्युमिनियम अंदर जाएगा तो बोन से, यानी हड्डियों से कैल्शियम और आयरन को वो खींच लेता है, सोख लेता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और कहानी आपने सुनी होगी, अंग्रेज लोग जेल में एल्युमिनियम का बर्तन इंट्रोड्यूस किया था, और आज हम लोग
हमारा कहा मिट्टी का बर्तन ठीक नहीं है तुम्हारा, तांबे का बर्तन तुम्हारा ठीक नहीं है, हाउ एल्युमिनियम का इस्तेमाल करो, ये इजी है। बहुत सारे तरीके हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसका वजन जब हीट होता है तो कुछ एल्युमिनियम के पार्टिकल आपके खाने में मिल जाते हैं और धीरे 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 इकट्ठे होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर, और ये बड़े सारी बीमारियों का, लाइफ स्टाइल डिजीज का कहीं ना कहीं कारण आपका बर्तन है, यूटेंसिल्स है। आप एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं। आज के रेट में हम आधुनिक तो बने, जब बहुत ज्यादा आधुनिक बन गए, एडवांस बन गए, जब नॉन स्टिक कढ़ाई कुकर लेके आए, जब बाद में पता चला भाई ये बीमारी का घर है, तो धीरे धीरे आज लोग फिर से पुरानी पद्धति की तरफ जा रहे हैं। स्टील इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कुकर स्टील का, या कॉपर इस्तेमाल करना शुरू किया, तांबे का बर्तन लोग आज मैं कल गया था छठ पूजा के लिए कुछ बर्तन खरीदने, तो देख रहा हूँ कि अच्छे दुकानों में केवल कांसे का या तांबे का बर्तन भर के भरा हुआ है। आज एल्युमिनियम धीरे धीरे गायब हो रहा, अच्छे घर में इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन पहले के टाइम में एक बार हमने खूब इस्तेमाल किया, मार्केट बना, और आज के डेट में कहते हैं इसके कारण बीमार हो रहे हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सुबह सुबह पहले के लोग क्या खाते थे? चीनी उनके पास था नहीं, गुड़ खाया करते थे। कितना बदलाव किया हमने अपने जीवन शैली में, ये सब आपको पता है। उनको याद दिलाना जिनके पास बैठे हुए हैं, पहले हम लोग क्या पीते थे? बॉइल्ड वाटर, कैसा भी गंदा पानी है उसको उबाल दीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए, छान के पिया करते थे। आज कैसा पानी पी रहे हैं हम? जबकि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। अल्कलाइन वाटर तो छोड़िए, आज के डेट में लोग कैसे पानी पी रहे हैं? आरओ वाटर। आप सोचो, जो आपका पानी है वो 8 से 10 घंटे टंकी में रहता है, ऊपर धूप के अंदर, वो भी प्लास्टिक के टंकी में। उसके बाद जब फिल्टर होके आता है आपके आरओ में, 8 से 10 घंटे रहता है, और 2 से 3 दिन पुराना पानी हम पीते हैं फिल्टर लगा के, ये सोच के कि वो स्वस्थ पानी है। कितना बदल गए हम लोग। पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे, झरने का पानी पीते थे, वो नेचुरल अल्कलाइन वाटर हुआ करता था। हमारी कंपनी ने कम से कम पानी को अच्छा करने के लिए एक अल्कलाइन जार लाया है। इनको बताइए, समझाइए, कितना बदल गए हम। तो ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ है, जो बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। तो हमारा आधुनिक रहन सहन खान पान रोगों का घर बन चुका है। ये रहन सहन खान पान की वजह से आज हम इतने 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 होते जा रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, एक तो खाने पीने रहन सहन भी बदल गया है। कहा जाता है, पहले के लोग बोलते थे कि ब्रेकफास्ट आपका बहुत हेवी होना चाहिए, उससे कम लंच होना चाहिए, और डिनर बहुत कम होना चाहिए। आज हमारा और आपका लाइफ स्टाइल देखिए, सुबह में इतनी जल्दी होते हैं कि ब्रेड लेते हुए कोई एक एप्पल ले लिया, कोई कुछ ले लिया, और ब्रेकफास्ट बैठ के खाने का तो बात ही छोड़िए, इतनी जल्दी में होते हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत कम करते हैं, लंच उससे ज्यादा, और डिनर रात में समय मिला है आज दबा के खाते हैं, और तुरंत खाते हैं और तुरंत बेड पे चले जाते हैं। कहा जाता है बेड पे सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट होना चाहिए। अर्ली डिनर को कंप्लीट कीजिए। लेकिन आज हमारा लाइफ स्टाइल रहन सहन कैसे बदल गया। पहले के टाइम में लाइट नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बिजली का आविष्कार नहीं था। हम लोग आधुनिक हो गए हैं, रात को भी हमने दिन बना दिया है। नाइट शिफ्ट में लोग काम करते होते हैं, रात में तो हमारा हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, पेनक्रियास सो जाता है और उसको रेस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। लेकिन हम जगना शुरू करते हैं 12 बजे 1 बजे तक, और रात में दबा के खाते हैं, तुरंत सो जाते हैं। मोटापे का सबसे बड़ा कारण, गैस एसिडिटी इंडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण। तो बड़े सारे बदलाव हमने किए हैं, और ये सारे बदलाव जीवन शैली जो हमने अपनाया है, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। और जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है जी? जैसे आपने मीटिंग में सुना होगा कि एक टॉक्सिन्स है, एक बाल्टी से समझें इसको। आप रोज इकट्ठा होते होते टॉक्सिन्स हमारे शरीर में, टॉक्सिन्स क्या है? गलत खान पान रहन सहन, हमारे शरीर के अंदर वो इकट्ठा हो गया। टॉक्सिन्स इकट्ठे होते गए, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते गए, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते गए, और उसके बाद जब हम बीमार पड़ते हैं, सेल बीमार पड़ता है, ऑर्गन सूज जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है शरीर के अंदर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? 2 4 5 और दवा दे देता है। तो भाई अब यहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है, यहाँ से वेदालेक्स शुरू होती है। तो आयुर्वेद का काम ये है, आयुर्वेद एक ही सिस्टम पे काम करता है कि जो भी आपके शरीर में इतने दिनों में गलत रहन सहन खान पान, आपने सुबह चाय पी,
दातुन का इस्तेमाल नहीं किया, टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, या जो भी बर्तन का इस्तेमाल किया, जो भी आपने देखा है, रहन सहन खान पान पूरे दिन जो भी आपने गड़बड़ करी है, उस गड़बड़ को, जो टॉक्सिन शरीर के अंदर है, उसको निकालने का काम आयुर्वेद है। और आयुर्वेद पहला लाइन बोलता है कि शरीर को अब दवा की जरूरत नहीं। अगर आप बीमार हो चुके हैं, आपका बाल्टी फुल हो गया है, टॉक्सिन्स भर गए हैं, तब इसको खाली करने की जरूरत है। और कहता है शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। भाई अब शुद्ध करने की जरूरत है। जितना टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके लंग्स में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, उसको क्लीन करने की जरूरत है। अब और ऊपर से टॉक्सिन्स देने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। बाल्टी फुल हो चुका है, पहले इस बाल्टी को खाली करने की जरूरत है। यानी शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। आयुर्वेद का पहला लाइन यहीं से शुरू होता है। तो किसी भी बीमार व्यक्ति को, कोई भी पर्सन आपके पास आए, तो उनको शुद्धिकरण, डिटॉक्स, आयुर्वेदा का जो फॉर्मूला है, पहला स्टेप उनको करना है। तो शरीर दवा से पहले शुद्धि क्यों चाहता है? क्यों क्लीनिंग जरूरी है? हमारे शरीर को शुद्धि करना क्यों जरूरी है? क्या हम शरीर को गंदा खाना देते हैं? नहीं देते। बहुत अच्छा खाना अपने हिसाब से, हमारा रहन सहन खान पान, तो किसी से पूछिए तो बोलेगा मेरा तो बहुत अच्छा है। तो उनसे एक सवाल पूछिए कि सर आपके ऊपर टंकी लगी हुई है, उस टंकी से, मोटर से रोज पानी जाता है, क्या उस टंकी को अंदर से बाहर से क्लीन करते हैं? बोलता हाँ, 3 महीने में, 6 महीने में। सोसाइटी में भी 1 साल में, 6 महीने में टैंक साफ होता है। हम लोग भी साफ करते हैं। अभी दिवाली आई, पानी की टंकी साफ करी हमने। क्या जरूरत है? क्या टंकी के अंदर हम गंदा चीज डालते हैं? नहीं जी, मोटर से साफ पानी आता है, समरसेबल से साफ पानी आता है, सप्लाई से साफ पानी आता है, लेकिन अंदर से ये गंदगी कहां से आ गया? यानी आज के डेट में कहते हैं ना आपका हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है। रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ हम इकट्ठा करते जाते हैं। जैसे टंकी के अंदर रोज पानी जाता है, रोज पानी जाता है, अंदर से काई लग जाती है। उसकी सफाई जरूरी है। दूसरी तरीके से आप बेसिन का इस्तेमाल करते हैं, वॉश बेसिन, रोज हम इसमें हाथ धोते हैं, कोई गंदा चीज तो डालते नहीं है, कोई कूड़ा करकट तो ला के नहीं डालते बेसिन के अंदर। लेकिन जब उसके नीचे का पाइप खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी गंदगी है, आप देख भी नहीं पाएंगे। ऊपर तो बेसिन बहुत साफ है, लेकिन नीचे का पाइप, जो वेस्ट पाइप होता है, उसको खोल के देखेंगे आप, ये गंदगी कहाँ से आई? क्यों जरूरी है सफाई? ठीक यही हाल आपके शरीर का है। उसमें से भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप जब फ्लश करते हैं, उसके फ्लश के ढक्कन को, बाथरूम में जो फ्लश होता है, उसके ढक्कन को खोल के देखिए आप, उसके अंदर आप दंग रह जाएंगे कि रोज इसमें साफ पानी आता है, आपकी टंकी से पानी आता है। यही पानी तो आप रोज इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में। ये रोज गंदगी कहाँ से आ गई? कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स एक दिन में इकट्ठे नहीं होते हैं। आपने तो इसकी सफाई कर दी, इसको खोलेंगे, इसको साफ कर देंगे, जब ये जाम हो जाएगा प्लम्बर को बुलाएंगे, साफ कर देंगे। आपके शरीर के अंदर जो गंदगी बैठी हुई है, किसने कितने दिन पहले साफ करी थी? 6 महीने, 1 साल में गंदा हो जाता है जी। लेकिन हमारी उम्र 50 साल है, 60 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का 30 साल है। आप सोचो, वही दूषित हवा, वही दूषित खाना, वही दूषित पानी रोज हमारे अंदर जा रहा है, रोज हमारे अंदर जा रहा है। भगवान ने तो इतना मजबूत सिस्टम अंदर बनाया था ना, वो 100 साल तक खराब नहीं। लेकिन डेली टॉक्सिन्स दे करके, इंप्योरिटीज दे करके, मिलावटी खाना दे करके हम उसको गंदगा पानी, हवा देते हैं। कितना दिन सहेगा? भगवान ने तो डबल इंजन का सरकार दिया था, 2 किडनी बनाई थी कि तू जितना भी गलत खाएगा वो सब हमारा किडनी वेस्ट बाहर कर देगा। लेकिन आज के डेट में तो डबल इंजन को भी हमने फेल कर दिया, किडनी फेल हो गया लोगों का। तो इसकी सफाई जरूरी है। और कहा जाता है, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता था, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ एंड डिजीज। यानी हर एक व्यक्ति अपने बीमार और हेल्दी लाइफ का जो लेखक है। हम बीमार हैं या हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे, इस कहानी का जो लेखक है वो हम खुद हैं। हम कैसा जिंदगी जीना चाहते हैं, कैसा लेख लिखना चाहते हैं, हम ऑथर खुद हैं, हम लेखक खुद हैं। किसका? स्वस्थ जीवन का या बीमार जीवन का? ये महात्मा बुद्ध ने बोला था कि हर व्यक्ति खुद ही लेखक है, स्वस्थ रहने का और बीमार रहने का।
यानी कि इस चीज को आप समझें तो कहा जाता है लाइफ स्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए दो उपाय आपके पास है। क्योंकि मैक्सिमम आज जाएंगे हॉस्पिटल में, अपने लोगों से बात करें, समाज में बात करें, तो ज्यादा लोग बैक्टीरिया वायरस वाले प्रॉब्लम से परेशान नहीं है। ये तो ठीक हो सकता है। ज्यादा लोग हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन है, किसी कैंसर हॉस्पिटल में आप चले जाइए, किसी हार्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी घुटने का प्रॉब्लम के लिए चले जाइए, नींद नहीं आती उसके लिए चले जाइए, बीपी शुगर के लिए चले जाइए, लाइन लगी हुई है हॉस्पिटल में। यानी लाइफ स्टाइल डिजीज को अगर ठीक करना है तो इसका इलाज हॉस्पिटल डॉक्टर के पास नहीं है। इसका इलाज दो जगह पे है, एक है आयुर्वेदा और दूसरा है योगा। इन सारी बीमारियों को दो ही तरीके से ठीक कर सकते हैं, एक आयुर्वेदा और एक योगा। तो योगा भाई रोज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए तो आपको क्या नहीं पता है, सब कुछ पता है। कब शुरू करेंगे? अरे एक अच्छा महीना आ रहा है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, कम से कम इसी पूजा में एक शपथ लीजिए कि आधे घंटे अपने शरीर को हम देंगे। बहुत बिजी हैं, नहीं समय है, जूता पहनिए, नीचे से ऊपर तक सीढ़ियों पे 4-5 राउंड लगा दीजिए। उससे बढ़िया एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। कितने कैलोरीज आप लूज कर देंगे। अगर बाहर जाने का मन नहीं है ना, सीढ़ी है ना घर में, छत है ना, एक बार छत चढ़ते हैं, हाँ सांस फूलने लगा, 2 मंजिल चढ़ते चढ़ते परेशान है। अरे स्टेमिना वहीं से बन जाएगा, समय नहीं है ना। थोड़ा बहुत भी हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं कम से कम 10-15 मिनट भी दो यार। किसी भी इंजन को, किसी भी मशीन को अगर आप एक जगह रख देंगे वो खराब हो जाएगा। तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं सोफे पे, बेड से उठे सोफे पे बैठ गए, सोफे से उठे बेड पे बैठ गए। 100 कदम भी लोग नहीं चलते। अगर बगल में मार्केट है, स्कूटी स्टार्ट करेंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे, गाड़ी से जाएंगे। आज सब्जी भी गाड़ी से आता है। कुछ लोग तो इसको बड़ा बड़ाई से बोलते हैं कि हमारे घर में सब्जी भी BMW से आता है, हमारे यहाँ सब्जी भी ऑडी से आता है। कुछ लीडर लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया भाई, बाथरूम जाने के लिए भी एक स्ट्रेचर का इस्तेमाल कर लो, नहाने के लिए भी एक आदमी रख लेना, हाथ नहीं हिलाना पड़ेगा। यानी इतने आलसी हो गए हैं कि आज टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, यहाँ तक कि अब पंखा भी ऐसा आ गया जो रिमोट से चलता है। किसी घर में तो पूरा घर ही रिमोट से है, एलिजा लगा हुआ है। तो आज के डेट में जो रहन सहन खान पान है बदलेंगे तो फिर से बोलेंगे इन गलत रहन सहन खान पान से शरीर के अंदर इतना टॉक्सिन्स भर गया है। तो आयुर्वेदा बोलता है शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। तो कैसे शुद्धि करेंगे? अगर आपने अपने शरीर को शुद्ध कर दिया, टंकी साफ कर दिया, अगर टंकी साफ कर दिया, बाइक की सर्विसिंग करा ली या कार की सर्विसिंग करा ली, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं, चलो अब 6 महीने तक गाड़ी हमारी खराब नहीं होने वाली। टंकी क्लीन हो गया, 6 महीने बाद फिर अब इसको क्लीन कराएंगे। तो शरीर को कब शुद्ध करेंगे? कब आपने शुद्ध किया है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप कुछ भी सप्लीमेंट खाते हैं, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, कोई भी बढ़िया से बढ़िया दवा खाते हैं, वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगा तब तो। हम जो सुबह से शाम तक खाते हैं, अब थोड़ा टेक्निकली बात करेंगे तो आपके मुंह से लेकर के, यानी जब आपने खाना खाया और खाने को निकालने तक के इस इलाके में, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ओसोफेगस से लेकर के एनस तक, ये पूरा जो इलाका है ये तकरीबन तकरीबन 24 से 25 फीट का है। आपका जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन को बिल्कुल, इस पाइप को बिल्कुल सीधी कर दी जाए तो 3 मंजिल तक चला जाएगा। 2 से 3 मंजिल तक इसका लेंथ है, जो आपके शरीर के अंदर इस तरीके से घुमावदार है। आप सोचिए सर, भगवान ने क्या सिस्टम दिया है कि आप रोटी दाल चावल अच्छा अच्छा चीज खाते हैं और निकलता किस रूप में है? जरा सोच के देखना, आपने खाया किस रूप में है और मल द्वार से निकलता किस रूप में है? अंदर में क्या फिट है? कोई मिक्सी है? ये आपका खाना 8 से 10 घंटे इसी फूड पाइप में घूमता है। और जब आप टंकी में रोज पानी डालते हैं वो गंदा हो जाता है, आपका बाथरूम का फ्लश गंदा हो जाता है। क्या वही हवा, वही पानी, वही खाना जब रोज खाते हैं तो क्या अंदर गंदगी नहीं गई होगी? हमारे डॉक्टर साहब पूछते हैं सेमिनार में, आपसे भी हम पूछने वाले हैं कि रोज ब्रश करते हैं? हाँ। क्यों? 2 दिन 4 दिन नहीं करे तो क्या होता है? बदबू आने लगती है, गंदा होने लगता है। तो जहां से आप खाना खाते हैं वहां से भी आप धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं मुंह को। जहां से निकालते हैं मल द्वार को भी रोज धोते हैं। अगर मल द्वार रोज 2, 4, 5 दिन नहीं धोए तो क्या होगा?
तो जहां से इन हो रहा है वहां भी साफ करते हैं, जहां से आउट होता है बाहर निकलता है वहां भी धो लेते हैं। ये बीच के इलाके को क्या किया आपने, नहीं धोया गया। इसकी सफाई कैसे करी? काश कोई ब्रश आता, मुंह के रास्ते डालते और पूरा अंदर तक इंटेस्टाइन तक उस ब्रश को घुमाते। जिस तरीके से दांत साफ होता है उस ब्रश से भी मेरा इंटेस्टाइन क्लियर हो जाता। नेट की प्रॉब्लम। एक हफ्ता पहले 10 दिन Recording in पहले का progress. आपका मल आपके इंटेस्टाइन में ये जमा हुआ है। अब इसको क्लीन कर दें तो हम बिल्कुल नए बच्चे की तरह हो जाए, यानी कि हमारा पाचन क्रिया सही हो जाएगा, और पाचन क्रिया सही होगा, डाइजेशन सही हो Recording जाएगा, stopped. हम कभी बीमार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे वेदालेक्स जो प्योर और रियल आयुर्वेदा है यहाँ से कहता है कि आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। ये हमारे डॉक्टर संदीप सर हैं जो वेदालेक्स के बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाया है, और उन्होंने आपके इस इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, इसके अंदर कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने बस वैसे दुर्लभ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट के अंदर किया है, जिस प्रोडक्ट का नाम है डिटॉक्स। आपको कोई हम दवा नहीं देने वाले हैं, कुछ भी नहीं देने वाले हैं, सिर्फ अगर आपका इंटेस्टाइन क्लीन कर दें तो आप खुद से जवान हो जाएंगे। जो खाएंगे वही शरीर के अंदर लगेगा, जो मेडिसिन पहले से यूज कर रहे हैं उसी की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, उसी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। हम सिर्फ आपका डिटॉक्स कर दें अगर शरीर को, तो शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। क्या शुद्धि के लिए तैयार है? तो एक प्रोडक्ट जो डिटॉक्स के नाम से आता है, 1 लीटर का ये जूस है। अगर आप शरीर को बिल्कुल नया करना चाहते हैं, शरीर को सर्विस करना चाहते हैं, दीपावली के टाइम में जैसे आपने सफाई करी है, इस दीपावली में अगर आप अपने शरीर को साफ करना चाहते हैं तो ये डिटॉक्स जूस का इस्तेमाल करें। क्यों ये पावरफुल इतना है डिटॉक्स? क्योंकि जब इसको आप यूज करेंगे तो पहले का इंटेस्टाइन और अभी के इंटेस्टाइन में फर्क लोगों ने भेजा, आप देखेंगे ये बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, क्लीन हो चुका है। और इस डिटॉक्स के अंदर महर्षि चरक ने, हर कोई चरक संहिता की बात करता है, लेकिन चरक संहिता पे प्रोडक्ट कितनी कंपनियों ने बनाया आपको भी पता है। जब हम लोग वेदालेक्स में आए तो हमें पता चला इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं महर्षि चरक के फॉर्मूले में। यानी कहा जाता है डिटॉक्स में क्या डला हुआ है जो पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन कर देगा। तो थोड़ा इसका इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, इसमें वो हर्ब्स, वो जड़ी बूटी डली हुई हैं जो आयुर्वेद में आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए महर्षि चरक ने अष्टांग हृदयम में जितने तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स को बताया गया है जिससे आपका इंटेस्टाइन क्लीन हो सके, इस डिटॉक्स के अंदर वो डाला गया है। जैसे पेट को साफ करने के लिए त्रिफला बोलते हैं, त्रिफला से बेस्ट पेट को साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। 1, 2, 3 के अनुपात में हम लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं। आंवला, बहेड़ा, हरे होता है। उसके बाद इसके अंदर लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल क्लींजर बोलते हैं एलोवेरा को, इसके अंदर फाइबर होता है, वो इस्तेमाल किया गया है। सनाई इस्तेमाल किया गया है। पुनर्नमा, जो सेल्स डैमेज हो गए हैं फिर से नया हो जाएगा, पुनर्नमा का इस्तेमाल किया। पुदीना और जीरे का इस्तेमाल किया गया। अब क्या कहें, आयुर्वेद सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये सारी जड़ी बूटी हमने बता दी है। आप सुबह से शाम तक इसको कूटिए, उबालिए और इसको पीजिए, पॉसिबल नहीं था। वेदालेक्स ने सिर्फ आपका हमारा काम आसान किया है। ये सारी जड़ी बूटी को सही अनुपात में, सही रेशियो में कितने देर तक उबालना है, कितने टेम्परेचर पे उबालना है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा बेहतरीन तरीके से रेशियो वाइज, क्योंकि दवा वही होता है, प्रोडक्ट वही होता है, रेशियो बदल जाता है। तो हरे और बहेड़ा का सही रेशियो, आंवला का सही रेशियो में इस्तेमाल किया गया, जो आपके डिटॉक्स जूस में डाला हुआ, जो आपको क्लीनिंग कर सके। क्या करना है, एक बोतल लेके आना है, 15 से 20 दिन चलते हैं। 30 ml
आधा कप गर्म पानी के साथ, हल्का ल्यूम वाटर के साथ सुबह में खाली पेट लीजिए। जब इसको लेते हैं, लेने के आधे घंटे तक कोई चाय कॉफी नहीं इस्तेमाल करना है। आधे घंटे से 45 मिनट बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी ऊपर से आप पीजिए कि जो भी ये अंदर ये गया है पूरी तरीके से आपके कोलोन को साफ कर दे। तो सुबह में खाली पेट 30 ml लेना है गर्म पानी के साथ। और जब आप इसको लेते हैं तो आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। आधे घंटे 45 मिनट के बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, बेस्ट रिजल्ट के लिए। और रात में खाना खाने के बाद, खाने के डिनर के आधे घंटे बाद आप इसको गर्म पानी के साथ लीजिए, यानी सुबह में खाना खाने से पहले और रात में खाना खाने के बाद। अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 3 महीने, यानी कम से कम 5 से 6 बोतल लगेंगे इस क्लीनिंग के लिए, यानी 15 से 20 दिन चलता है। तो अगर आप रेगुलर 3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटेस्टाइन बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। डिटॉक्स के फायदे हैं। कहा जाता है आप कितनी उम्र जिएंगे ये निर्भर करता है कि आपकी आंतें कितनी साफ है। आप कितना लंबा जिएंगे ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका आंत कितना साफ है। आंतों की सफाई जरूरी है। रोज साबुन, शैम्पू, फेस वॉश की जरूरत तो है, लेकिन अंदर से भी क्लीनिंग कम से कम साल में 1 बार होना चाहिए। तो इस तरीके से साल में 1 बार डिटॉक्स का इस्तेमाल करिए। पहला तो 3 महीना रेगुलर कीजिए, उसके बाद साल में 1 बार 1 बोतल भी 2 बोतल भी यूज करते हैं तो वो आपका सही तरीके से मेकअप कर देगा। दूसरी चीज, एक शरीर के अंदर पहला डिटॉक्स, किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले प्रोडक्ट देना है डिटॉक्स। उसके बाद उसको सही से इलाज करना चाहते हैं तो आज के डेट में गलत रहन सहन खान पान से आपका लीवर बहुत कमजोर हो चुका है। हमारे शरीर के अंदर सिक्योरिटी जो गार्ड है वो लीवर है। रोज गलत खान पान से क्या हो जाता है, ये सूज गया है। नहीं बोलते थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह सुझा देंगे, यानी हमने भी रोज गलत खान पान की वजह से ये लीवर को सुझा दिया, सूजन आ गया, इन्फ्लामेशन आ गया, ये बेचारा फैटी हो चुका है, मोटा हो चुका है, फूल चुका है। अब इससे सही तरीके से बाइल जूस, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे सिक्रीट करने का काम आपके लीवर का है। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, जो ऊपर देख रहे हैं हेल्दी होता है, और ये शरीर का सिक्योरिटी है आपका। आपने जो भी गलत खान पान खाया है सबका लिस्ट इस लीवर के पास है, क्या अंदर जाना चाहिए, क्या अंदर नहीं जाना चाहिए। हमने कुछ ऐसा गलत खा लिया है तो लीवर उसको साइड कर देता है। कुछ भी गलत हमने दिया शरीर के अंदर, कोई भी केमिकल आता है लीवर उसको साइड, भाई हमको पचाने का इसको नहीं पता, ये कैसे पचेगा, डाइजेस्ट उसका हमारे पास एंजाइम ही नहीं है जो उस केमिकल को, उस दूषण को, उस प्रदूषण को हम पचा सकें। तो क्या करता है, साइड करते जाता है। लीवर जिसको साइड कर दिया और किडनी जिसको निकाल नहीं पाया उसी को साइड इफेक्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या है, अगर वो सही से हजम हो जाए और हमारे शरीर से निकल जाए बाथरूम पेशाब के द्वारा तो टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होंगे, साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट तभी होता है जिसको लीवर पचा नहीं पाया और किडनी बाहर निकाल नहीं पाया, तो साइड कर दिया है। और साइड कर दिया तो साइड रोज हो रहा है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं और वो बीमारियों का जड़ है। तो अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी खाना खाते हैं उसको पचाएगा कौन, क्योंकि जूस को, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करने का काम लीवर का है। तो कहते हैं कि इस लीवर को ठीक करने की जरूरत है। आप कुछ भी अच्छा दवा खा लें लेकिन लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो लीवर को ठीक करने के लिए हमारी कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है लिवोसेप टैबलेट। तो डिटॉक्स के साथ आप लिवोसेप टैबलेट का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किया गया जो महर्षि चरक ने बताया था लीवर को ठीक करने के लिए, ये लिवोसेप टैबलेट है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका सिरप भी है, 12 साल 13 साल के बच्चे हैं तो उनको सिरप दीजिए, और 12-13 साल के ऊपर हो गया तो टैबलेट खाने में ज्यादा अच्छा है। तो आप कोई प्रोडक्ट, हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें ना करें लेकिन रोज एक लीवर का टैबलेट लिवोसेप अपने पॉकेट में रखिए, अपने बैग में रखिए, जहां भी है। अच्छा, इसको खाना खाने के साथ खा सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट चाहिए तो 2-4 रोटी अगर आप खाते हैं तो 2 रोटी खा लिए, उसके बाद एक लिवोसेप खा लीजिए और उसके बाद 2 रोटी और खा लीजिए। खाने के बीच में भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, यानी कि हल्का इसको एक सुबह एक शाम लेना है। खाने के बाद लेना है तो हल्का गर्म पानी के साथ लीजिए, 1 टैबलेट सुबह शाम, या फिर सिरप 2 चम्मच सुबह शाम आप देते हैं तो आपका लीवर बहुत अच्छा रहता है। और तीसरा स्टेप है बीमारियों को दूर भगाने का, वो है, बीमारियों का कारण है इन्फ्लामेशन।
जब भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं किसी ऑर्गन में, तो वहां पे उस जगह का चीज सूज जाता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाता है। आप देखते हैं मुंह में अगर आप बहुत देर तक इलायची रखें, लौंग रखें या गुटखा लोग खा के सोते हैं, वहां पे मुंह के अंदर सूजन आ जाता है। क्यों? बहुत देर तक आप कोई चीज दबा के रखते हैं। तो टॉक्सिन जब आपके शरीर के अंदर बहुत देर तक दबा हुआ रहता है तो वहां का ऑर्गन सूज जाता है। और कहा जाता है कि हर बीमारी का रूट जो है, जो जड़ है, वो इन्फ्लामेशन है, सूजन है। यानी सबसे पहले क्या होता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठा जहां हो रहा है वहां पे सूजन आ जाता है। उस सूजन को कम करना जरूरी है, इन्फ्लामेशन को। अब ये सूजन कहाँ आ सकता है? जहां पे टॉक्सिन जिस ऑर्गन में इकट्ठा हो गया वहां का सूजन हो गया। आपके हार्ट में सूजन हो गया तो हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। आपका ब्रेस्ट का अगर सूजन हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया। लंग्स में अगर वो इकट्ठा हो गया, सूजन हो गया, तो लंग्स का प्रॉब्लम हो गया। यानी हर बीमारी कहीं ना कहीं आपके शरीर में सूजन होने से पैदा होती है। इस सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो स्टेरॉइड यूज करता है। वो इंजेक्शन के रूप में हो सकता है, टैबलेट के रूप में हो सकता है। सूजन को दूर करने के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल होते हैं एलोपैथी में। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एक नेचुरल स्टेरॉइड है, नेचुरल, जिसको भगवान ने बनाया है हर सूजन को शरीर में कम करने के लिए, जिसका नाम है हल्दी। और हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन यानी हल्दी का एक्टिव बायो कंपोनेंट का नाम है करक्यूमिन, आप सब लोग जानते हैं। और ये 3 फॉर्म में होता है, और हल्दी के तीनों फॉर्म यानी करक्यूमिन इसके अंदर है। और हल्दी नेचुरल स्टेरॉइड का काम करता है। लेकिन हम लोग अपने ट्रेडिशनल देखेंगे, हर घर में हल्दी का इस्तेमाल होता है। और हल्दी के साथ साथ अगर आपका प्रोडक्ट में पिपरीन नहीं है तो आप हल्दी कितना भी खा लो, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो पिपरीन का मतलब है ब्लैक पीपर, यानी टर्मेरिक और ब्लैक पीपर दोनों मिलेगा तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा। कहा जाता है, एक साइंस कहता है कि अगर आप सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल किलो किलो कर रहे हैं अपने घर में, और उसके साथ अगर काली मिर्च नहीं है, काली मिर्च के अंदर पिपरीन होता है, आपका हल्दी अगर काली मिर्च के बगैर है तो 2 से 3% मात्र एब्जॉर्ब होता है शरीर के अंदर। तो बहुत सारी कंपनी आपको करक्यूमिन देगी, लेकिन अगर उनके करक्यूमिन में बायोपिन नहीं है, यानी पेपरिन नहीं है, ब्लैक पीपर नहीं है, तो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो। कहा जाता है अगर हल्दी को काली मिर्च के साथ खाया जाए तो 2000% उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। 1-2% नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, 200% नहीं, 2000% बढ़ जाता है अगर उसके साथ ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हुआ है। ये रिसर्च कहता है, आप गूगल पे जाइए आपको पता चलेगा कि सिर्फ करक्यूमिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपका ब्लैक पेपर नहीं है, पिपरीन नहीं है, तो उसका कोई एब्जॉर्प्शन का रोल नहीं है, मात्र 2-3% ही एब्जॉर्ब होगा। तो इस साइंस, इस फॉर्मूले के ऊपर हमारे वेदालेक्स ने क्या बनाया, करक्यूमिन पावर विथ पिपरीन, यानी हल्दी के साथ साथ करक्यूमिन पावर टैबलेट है काली मिर्च के गुणों के साथ। यानी हमारे ट्रेडिशन में देखेंगे, हमारे मसालों में हल्दी के साथ हमेशा ब्लैक पेपर का इस्तेमाल। हमारे पूर्वजों को उतना नॉलेज हो या नहीं हो, कारण पता हो या नहीं हो, जाने अनजाने वो सही काम करते थे कि हल्दी के साथ काली मिर्च हमेशा इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, वेदालेक्स ने करक्यूमिन के साथ पिपरीन का इस्तेमाल किया है, जो आपके हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। हमारे इंग्रेडिएंट्स को आप देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स में आपको करक्यूमिन विथ पिपरीन आपको मिलेगा। तो ये हल्दी का इस्तेमाल नेचुरल स्टेरॉइड के लिए, जो आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको सही से लोगों को इलाज करना है तो ये 3 प्रोडक्ट का सीरीज है। क्यों इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत हमने आपको आइडिया दे दिया, और मेरे से ज्यादा आइडिया आपको है पहले से, लेकिन हमने वो आइडिया को एक बार एक फॉर्मूले में ला के आपको फिर से धूल पड़ी हुई थी उसको याद दिलाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले डिटॉक्स देना है 30 ml सुबह खाली पेट, और रात में खाने के बाद 30 ml। लिवोसेप टैबलेट देना है सुबह शाम। अगर छोटे बच्चे हैं तो सिरप दीजिए। हम तो कहते हैं ये सिरप हर बच्चे को दीजिए, वैसे बच्चे को नहीं दीजिए जो चिप्स कुरकुरे और बाहर का चीज नहीं खाता है।
आप कितना भी अपने घर में डिसिप्लिन रख लीजिए, जब पार्टी फंक्शन में बच्चे जाते हैं वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आपसे नहीं संभालने वाले हैं, वो सीधे चाउमीन चाट्स पे ही नजर आते हैं। जितना रोक लगाया आपने बच्चों को, वो वहीं पे जाके नजर आएगा। आप मेरे बच्चों से पूछो बेटा क्या चाहिए, बोले कोल्ड ड्रिंक चाहिए। क्या चाहिए, किंडर जॉय चाहिए। क्या चाहिए, चिप्स चाहिए। यानी जिस चीज को उसको नहीं मिलता, रोज टीवी पे दिख रहा है, उसको दिमाग में आता है, कोई अंकल आएंगे पूछेंगे क्या चाहिए, हमको यही चाहिए। बड़ा शर्म मेरे को लगता है कि यार लोग क्या बोलेगा। यही बच्चे को सिखाया है चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स? अरे सिखाया नहीं है, हर के बच्चे का यही हाल है, जो चीज रोकेंगे वो दिमाग में बैठा हुआ है। तो उस बच्चे को रोज लिबोसेफ, रोज हमारे घर में हमारे बच्चे लिबोसेफ 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम देते ही है। मेरा ड्यूटी है, अगर हम घर में हैं, वाइफ भी देती है, नहीं है तो उनको बता के रखा गया है लिबोसेफ। और तीसरा कर्क्यूमिन, क्यों, शरीर के अंदर सूजन है। ये 3 जो प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल हर बीमारी में देना ही देना है। आप पूछते थे किस बीमारी में सर क्या देना है, तो ये 3 पेटेंट चीज है। बीमार है, उसके अंदर टॉक्सिन्स भरा हुआ है, उसका लीवर काम नहीं कर रहा, उसके शरीर के अंदर सूजन है, तभी वो बीमार है। तो तीनों प्रोडक्ट देंगे। उसके साथ साथ अब हमारी कंपनी ने महाकषाय का सीरीज बनाया है। अब उसके साथ साथ अगर उसको स्किन का प्रॉब्लम है, तो ये 3 प्रोडक्ट के साथ वर्णीय महाकषाय दे देंगे। अगर किसी पेशेंट को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो समझिए उसको डिटॉक्स करना है, उसके लीवर को ठीक करना है, उसके सूजन को ठीक करना है, उसके बाद थायरोलेक्स देना है। अगर किसी पेशेंट को सांस का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, उसको डिटॉक्स देना है, लिबोसेफ देना है, कर्क्यूमिन देना है, फिर श्वासाहारी देना है। अगर किसी को ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, वही प्रोसेस, डिटॉक्स देना है, लिबोसेफ देना है, कर्क्यूमिन देना है और सूर्यप्रशमन देना है। अगर किसी लेडीज को सिस्ट में प्रॉब्लम है, ओवरी में प्रॉब्लम है, कोई यूटेरस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, इस तरह का कोई परेशानी है, तो उसको डिटॉक्स देना है, लिबोसेफ देना है, कर्क्यूमिन देना है, फिर हमको प्रजास्थापन देना है। किसी को मूत्र विरेच नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम है, ये याद कर लीजिए 3 प्रोडक्ट ये बेसिक्स हैं। हर चीज में चलना है। बीमार हुआ है तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, लीवर काम करना कम किया है, और टॉक्सिन जहाँ इकट्ठा होगा तो सूजन पैदा हुआ है। तो 3 प्रोडक्ट बेसिक चलेगा। उसके बाद अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो साथ में हृदय महाकषाय, यानी साथ में हम लोग लेखनीय महाकषाय, साथ में डायबालेक। अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है तो अरशोगन। इस तरीके से ये हम महाकषाय का सीरीज उसमें ऐड कर देंगे। स्वस्थ जीवन का 4 लाभ है। नियमित एक्सरसाइज, इस तरीके से पैसे अर्न कर रहे हैं, आपको स्वास्थ्य भी अर्न करना पड़ेगा। EARN का फॉर्मूला है एक्सरसाइज। ए से होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, आर से होता है रेस्ट, 6 से 8 घंटे की नींद गोरा बेच के सोना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती उनको कुछ ना कुछ बीमारी लगने वाली है। और संतुलित डाइट खाइए, अच्छा खाना पीना खाइए, जिससे आपकी बीमारियां दूर रहे। और कहा जाता है आपको बढ़िया काम करना है आयुर्वेद में, और अच्छा काम करना है तो किताब से अच्छा साथी आपका कोई नहीं है। अमेजोन पे जाइए, बुक को जरूर मंगाइए। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? इसका इंग्लिश अगर रूपांतरण देखें तो क्या आपका डॉक्टर आपको मार रहा है? वो न्यूट्रिशन के बारे में जानता है? आप इस जब बुक को पढ़ेंगे, रे एंड रेड्डी का ये बुक है, रे एंड रेड्डी का, बहुत बेहतरीन है। मेरे को तो जब मौका मिलता है 3-4 पेज पढ़ लेते हैं। आप भी रखिए और बुक्स को पढ़िए। इस बुक्स को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से। और इसको पढ़ने से आपको क्या होगा, न्यूट्रिशन के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में डीप